फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनुपम। जैसा कि आपको पता होगा, मैं जो वीडियोस बनाता हूं और आपके भी काफ़ी सारे लाइक कमेंट्स आए हैं रिलेटेड टू वीडियोस, और काफ़ी सारी इंक्वायरीज आती है रिगार्डिंग द स्टडी अब्रॉड। सो जैसा कि आपको पता होगा, आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा, मैंने जो कंटेंट दिया या मैंने जो आपको आइडियाज़ दिए रिगार्डिंग यूके, जिसमें आपको मैंने कंप्लीट प्रोसेस बताया, आपके एप्लीकेशन प्रोसेस से लेके आपके वहाँ के ऑनबोर्डिंग प्रोसेस तक को कैसे कंप्लीट किया जा सकता है। बट अब धीरे धीरे लोगों का ध्यान दुनिया के अलग अलग देशों में भी जा रहा है। जैसा कि लोग अलग अलग रिसर्च कर रहे हैं, लोगों ने अलग अलग कंट्रीज़ को अपनी डेस्टिनेशन कंट्री बनाई है, और वहाँ पे उन्होंने अपने शिक्षा के इंटरेस्ट को वहाँ पे उन कंट्रीज़ में भी शो किया है, और उन कंट्रीज़ की तरफ से भी, उनकी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के भी तरफ से उनके लिए अलग अलग टाइप का लाइक ऑफ़र्स दिए जा रहे हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मल्टी कल्चरल कोर्सेस को लॉन्च किया है। सो ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग होगा, जिसमें आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ विद द बेटर कोर्सेस मिलेंगे। सो आप इस वीडियो को देखें, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन सी कंट्री आपको बेटर ऑप्शंस प्रोवाइड कराती है। जैसा कि आपने देखा होगा, यूके में लोग एजुकेशन को लेकर थक से गए हैं, और यूके एक अच्छी कंट्री तो है। यूके में बहुत सारे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, लेकिन उन यूनिवर्सिटीज़ को लेके आपने देखा होगा वहाँ पे कि काफ़ी सारे अभी यूके में, अभी आपने देखा होगा, इंटरनेशनल रूल्स के अकॉर्डिंग भी उन्होंने काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं। यूके में जो न्यू गवर्नमेंट आई है आफ्टर ऋषि सुनक, सो उन्होंने भी काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं रिगार्डिंग स्टूडेंट वीज़ा। पहले से थोड़ा सख्त हो चुका है स्टूडेंट वीज़ा। पहले लोग आराम से उन चीज़ों को, स्टूडेंट वीज़ा को वर्क परमिट में चेंज कर पाते थे, बट अब वैसा नहीं है। सो लोगों का ध्यान यूके की तरफ से हट रहा है, और लोग कुछ बेटर ऑप्शंस देख रहे हैं, बेटर कंट्रीज़ देख रहे हैं, जो उनको एक अच्छी तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड करा सके। एलॉन्ग विथ उनको अगर सेटल होना है, उसके लिए भी वो ऑफ़र्स प्रोवाइड करा सके, प्लस उनके करियर प्रोस्पेक्ट को भी लेके उन कंट्रीज़ में बेटर अपॉर्चुनिटीज़ है। सो आपको ये बेटर अपॉर्चुनिटीज़ इनसाइड एशिया मिल सकती है। सो ये आपके लिए एक और बेटर ऑप्शन होगा। अगर आप यूके जाते हैं तो वो थोड़ा सा फार पड़ता है, प्लस वहाँ का कल्चर भी बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है आपके नेटिव प्लेस से। बट अगर आप एशिया में होते हो, तो एशिया में अगर आप रीजनल कंट्रीज़ में हो, तो वहाँ पे आपको बेटर ऑप्शंस मिलेंगे। सो अलॉन्ग विद दैट, इसके साथ साथ एशिया रीजन में कुछ कंट्रीज जैसे कि दक्षिण कोरिया और सिंगापुर ने बहुत सारे तकनीकी सेंटर्स खोले हैं, जिससे रिलेटेड वो लोग अपना काम करते हैं, और जिससे रिलेटेड वो स्टूडेंट्स को प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेस। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो कि वहाँ पे अलग अलग टाइप के मल्टी कल्चरल कोर्सेज प्रोवाइड कराती है। सो जब आप देखते हो, अगर आप एक कंट्री का एग्जांपल लेते हो सिंगापुर का, सो सिंगापुर में बहुत सारे टेक्निकल सेंटर्स खुले हुए हैं, तकनीकी केंद्र खुले हुए हैं, जहाँ पे नवाचार फलता फूलता है। वहाँ पे अलग अलग टाइप के टेक्निक्स और अलग अलग टाइप के मल्टी यू कैन से मल्टी टेक्नोलॉजी बेस्ड कोर्सेज प्रोवाइड करा रहा है सिंगापुर। सो ये बिल्कुल ही सही है, और ये वाली बात बिल्कुल सही है कि सिंगापुर तकनीकी प्रगति और नवाचार के केंद्र में होने के कारण स्टूडेंट्स की प्रॉपर डाइवर्सिटी मिल रही है। वहाँ पे अलग अलग टाइप के कोर्सेज जो कि ऑन डिमांड अब आ रहे हैं 2024 में। सो अगर आप सितंबर तो ऑलरेडी क्रॉस हो चुका, अगर आप 25 के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो सिंगापुर की यूनिवर्सिटीज़ आपको एक बेटर ऑप्शंस प्रोवाइड कराएंगी। सो आप सिंगापुर को एक बेटर कंट्री के रूप में देख सकते हैं। सिंगापुर में क्या है कि आपको अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निकल सेंटर्स, जो कि मैंने आपको बताया वो हैं वहाँ पे। वो जैसे आपको मैं बता दूँ, एक टेक्निकल सेंटर है वन नॉर्थ या फ्यूजन कॉलिक्स का उल्लेख किया जाए अगर, तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शंस आपको प्रोवाइड कराएंगे। सो इस टाइप के ऑप्शन से नवाचार के उदाहरण आप उन विशिष्ट क्षेत्रों का उल्लेख कर सकते हैं, जिसमें सिंगापुर में अलग अलग टाइप्स के लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी, इन टाइप के कोर्सेस आपको मिलेंगे। सिंगापुर में अभी एक न्यू कोर्सेस बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने स्टार्ट किया है, जिसमें स्मार्ट सिटी की प्लानिंग से रिलेटेड, लाइक ये सिविल इंजीनियर्स के लिए कोर्सेस होगा, जिसमें जिसमें वो लोग स्मार्ट कोर्सेज़ को लेकर आपको अलग अलग थिंग्स प्रोवाइड कराएंगे, आपको अलग अलग टेक्नोलॉजीज़, जिससे कि आप अपने स्मार्ट सिटीज़ को प्रॉपर उस तरीके से सेटल कर पाएँ। जैसे सिंगापुर आपको पता होगा एक वेल डेवलप्ड कंट्री है, उनके पास काफ़ी अच्छे तरीके से उस टाइप का कंटेंट है, और उस टाइप का उनका प्लान है, जिससे कि उन सिटीज़ को अच्छे तरीके से उन्होंने सेटल कर रखा है। सो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी।
सिंगापुर में अगर आप देखा जाए तो बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, सो वहाँ पे आपको करियर प्रोस्पेक्ट से भी काफ़ी अच्छा ऑप्शंस मिलेगा अगर आप जॉब के लिए जाते हैं। सिंगापुर का वैसा कुछ प्लान नहीं है उनका, क्योंकि सिंगापुर एक बहुत छोटी कंट्री है और वहाँ पे सिंगापुर गवर्नमेंट भी चाहती है कि उसके यहाँ इमिग्रेंट्स आएँ और उसकी इकोनॉमी को बूस्ट करने में हेल्प करें। सो इस टाइप से आपको चीज़ें सिंगापुर के लिए एक बेटर ऑप्शन मिलेगा। इस टाइप के चीज़ आपको काफ़ी हेल्प मिलेंगी। सिंगापुर एक टेक्निकल हब बना रहा है इन द लाइक होल वर्ल्ड, जिससे कि वो वहाँ से ब्रेन ड्रेन कर सके, राइट। सो इन सारी चीज़ों का सिंगापुर कंटिन्यूअसली अपने एरिया में अलग अलग टाइप के इन द स्टूडेंट सपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज, जैसा कि मैंने आपको बताया, सो वो प्रोवाइड करा रहा है। सो आपके लिए एक सिंगापुर बेटर ऑप्शन होगा। प्लस सिंगापुर यूके के कंपैरिजन में अगर आप फ़ी के रेशियो से देखें तो यूके के कंपैरिजन में सस्ता पड़ेगा सिंगापुर। आपका नियर अबाउट भी है और काफ़ी डाइवर्स कोर्सेज मिलेंगे और काफ़ी यूनिक कोर्सेज मिलेंगे जो आपके करियर को सेट करने में काफ़ी आगे हेल्प करेंगे। दूसरा पॉइंट आता है हमारा, आपको पता होगा जापान। जापान एक काफ़ी अच्छी कंट्री है। जापान टेक्नोलॉजी बेस्ड आपको एजुकेशन प्रोवाइड कराती है। जापान आपने देखा होगा टॉप मोस्ट जो टेक्निकल ब्रेन्स हैं वो जापान से आते हैं। जापान किसी भी टेक्नोलॉजी को लाइक डेवलप करने में और उस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने में मेजरली फॉर द मोबाइल डिवाइसेस और आईटी से रिलेटेड कंप्यूटर्स, मोबाइल डिवाइसेस, नेटवर्क बूस्टर्स रिलेटेड आपको जो भी कोर्सेस मिलेंगे वो सारे जापान में मिलेंगे। अगर आप देखें तो जापान को उद्योगों का शहर कहा जाता है। जापान के हर एक घर में आपको कोई ना कोई छोटा मोटा उद्योग मिलेगा। जापान में भी आपको काफ़ी अच्छा कोर्सेस मिल जाएगा। प्लस दूसरी चीज़ ये है कि जापान एक लाइक हिस्टोरिकल जगह है। जापान की जो लाइक मल्टी कल्चर है वहाँ पे वो काफ़ी पुरानी है। जापान एक काफ़ी लाइक यू कैन से मल्टी कल्चरल सोसाइटी मिलेगी वहाँ पे। इनिशिएंट हिस्ट्री जापान की काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको आर्ट हिस्ट्री, अगर आप इस टाइप के रिलेटेड कोर्सेज़ को देख रहे हैं तो जापान आप एक अपनी लिस्ट में रख सकते हैं, जहाँ पे आपको एक बेटर एजुकेशन और बेटर करियर बिल्डिंग प्रोस्पेक्ट आपको जापान में मिलेगा। इस टाइप की चीज़ें जापान एक आपको बेटर। जापान में अगर आप देखें तो हिस्ट्री और जो भी वहाँ का आर्ट एंड कल्चर है उससे भी रिलेटेड आपको काफ़ी कोर्सेज मिल जाएंगे। जापानी संस्कृति खुद में अपने आप में हज़ार